ये जो कोरोना वायरस की महामारी पूरी दुनिया में आई हुई है, तो पूरी दुनिया के ही डॉक्टर तालीम जितनी भी है वो इसको हराने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। सारे मुल्क, सारी दुनिया अपनी अपनी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक इसको हराने में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। पर इसके चलते ख़ास करके हमारे हिंदुस्तान में सब इसको प्रलय का नाम देकर और चमत्कारों के ज़रिए ठीक होने के प्रचार में लगे हुए हैं कि आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले ये भविष्यवाणी हुई थी कि 2020 में एक प्रलय आएगी, उसमें बहुत बेमौत लोग मारे जाएंगे। तो पहले मैं बेमौत का ही आपके सामने व्याख्यान करूंगा कि बेमौत क्या है, जो बिना मौत के या बेवक्ती, जहाँ कभी उसकी मौत आई नहीं थी, उसको कहते थे बेमौत मर गया। पर यह तो सरासर झूठ है, क्योंकि वेदों ग्रंथों का अगर प्रमाण लिया जाए तो मौत और जन्म एक लिखित है जो एक निश्चित समय पर आनी ही आनी है। किसी बहाने से आए, बीमारी से आए, एक्सीडेंट से आए, किसी भी तरीके से, जहाँ तक है चाहे वो सुसाइड के रूप में आए, वो अपने समय पर, निश्चित समय पर आनी ही आनी है। तो फिर हम इसको क्यों बेमौत का नाम दे रहे हैं कि ये बेमौत लोग मर रहे हैं। दूसरी बात, हम ये सब जानते हैं कि ये सब कुछ ईश्वर की कला है, उस वाहिगुरु की, उस खुदा की कला है। वो जो चाहे करता है और जो करता है सबके भले के लिए करता है। अगर इसको भलाई के लिए सोचा जाए तो हम कहेंगे इंसान मर रहा है, मृत्यु तो वैसे भी आनी है, 2 साल बाद आ जाएगी, 10 साल बाद आ जाएगी, 50 साल बाद आ जाएगी। पर इस वायरस के चलते जब इंसान कैद हो गया है अपने अपने घरों में, देखो कुदरत ने बुरा नहीं किया, कुदरत ने अपने रंग को निखारने के लिए अच्छा ही किया। और ये सब आप और हम जानते हैं कि कितना दुनिया में ये पोल्यूशन कम हुआ है। अब इसके आगे थोड़ा चलता हूँ, क्योंकि अगर इन्हीं बातों में रह गया तो बहुत लंबी ये विचार चली जाएगी। कईयों ने इस समय को अपने गुरुओं से, अपने साधुओं से जोड़ दिया है कि जब ये प्रलय आएगी तो इसका सुधार करने के लिए कोई महापुरुष संत उठेंगे और इस सारी प्रलय को ठीक कर देंगे। और जो कि सरासर एक मूर्खता भरी बात है। सदियों से तो कोई ऐसे चमत्कार नहीं देखे गए कि जिससे सारी बीमारियां ही 1 सेकंड में ख़त्म कर दी गई हो। राम जी के समय लक्ष्मण जी को तीर लगा तो उन्होंने एक बूटी मंगाई, वैद्य मंगाया। कृष्ण जी के जख्म लगा, हुआ, दवाइयाँ आई। आज मैं एक बात छोटी सी करता हूँ, ये है जो कि अपने गुरु को, इस सदी का महान गुरु स्थापित करने में लगे हुए। मैं इस वाक़या में किसी की निंदा या चुगली नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ एक अपना विचार रखा हूँ। विचार किसी को बुरा भी लग सकता है, किसी को अच्छा भी लग सकता है। विचार सीखने के लिए होते हैं। उसमें यह दर्शाने की कोशिश करी जा रही है कि इस सदी के, इस समय के जो महान संत हैं, कबीर पंथी संत रामपाल जी हैं। और जो वो दर्शा रहे हैं कि कबीर ही इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है, कबीर इज ए सुप्रीम गॉड, कबीर ही एकमात्र ईश्वर है। तो उनसे यही सवाल किया जाए, कबीर के जन्म को तो 400 या 500 साल हुए, सृष्टि बनने को तो करोड़ों साल हो गए हैं। तब कबीर साहब कहाँ थे? और कबीर साहब के मरने के बाद अब कबीर साहब कहाँ हैं? तो मैं कबीर साहब की ही पंक्तियाँ इनके सामने रखता हूँ, जो कि जो गिनी चुनी पंक्तियाँ रख देते हैं कबीर साहब को परमात्मा दिखाने के लिए। और कबीर साहब की लिखत में से मैं इनके सामने पंक्तियाँ रखता हूँ, शायद इनकी बुद्धि में यह अकल आ जाए कि जो शरीर में आता है वो साधु, संत, पीर, अवतार हो सकता है, पर उसको ईश्वर नहीं कहा जा सकता। ये जरूर कहा जा सकता कि उसमें ईश्वर है। अगर उसमें ईश्वर है तो क्या आप में और हम में नहीं है? फिर तो सब में ईश्वर है।
हम सब में ईश्वर है, उसको हमने मिलना है, जो उसको पैदा करना है। पर ये बात बिल्कुल ही झूठ है कि यही ईश्वर है जो कि शरीर में आया है। नानक जी से लेकर राम कृष्ण कबीर रविदास, पता नहीं अनगिनत कितने भगत हुए, सब साधु संत पैगंबर पीर अवतार हो सके हैं, जो होते भी रहेंगे आने वाली सदियों में, समय में। प्रेजेंट भी बहुत अच्छे अच्छे साधु संत बैठे हैं। पर यह दावा गलत है कि जो शरीर में आया है वो मुकम्मल तौर पर वही एक ईश्वर है। तो कबीर साहब की वाणी, कबीर साहब की हथ लिखते एक बात है, कबीरा बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुरु नाहे, अरज उर्ज के पच मुआ, चारों वेदो माहे। जैसे ये ब्राह्मण, ये पंडित, ये मौलवी दुनिया को प्रचार देते हैं, दुनिया को शिक्षा देते हैं, दुनिया को ईश्वर की बातें बताते हैं, तो कबीर साहब इसकी निंदा करते हैं। ब्राह्मण कहते हैं वो संसार का गुरु हो सकता है, मन मूर्खों का गुरु हो सकता है, अंधे भक्तों का गुरु हो सकता है, पर वो भक्तन का गुरु नहीं हो सकता। भक्तन जिनको ईश्वर की भक्ति की लालसा लग पड़े, जिनको ईश्वर की भक्ति का चाह आ जाए, कहते हैं वो ब्राह्मण। कबीर साहब कहते हैं ब्राह्मण उनका गुरु नहीं हो सकता। क्यों? इसकी वजह फिर आगे बताते हैं। अरज उर्ज के पच मुआ, चारों वेदों माहे। कहते हैं वो मूर्ख वेदों से बाहर निकल ही नहीं पा रहा, चाहे वो चारों वेदों का ज्ञाता हो गया, पर वो आज तक उससे वेद नहीं छूटे हैं, वो वेदों की ही बातें कर रहा है। और गुरु और साधु भगत वो हैं जिन्होंने अपने इस लिखतों के छोड़कर अपनी भक्ति को अभ्यास के जरिए अनुभव किया है और ईश्वर का एहसास किया है। तो मैं ये कबीर पंथी से एक इनसे निवेदन करता हूँ कि कबीर साहब तो खुद वेदों ग्रंथों की निंदा कर रहे हैं, और रामपाल जी कहते हैं वेदों में ये लिखा है, वेदों में ये लिखा है। इसके आगे अगर मैं चलता हूँ, कबीर संसा दूर कर कागद देहो बिहाय। कबीर साहब कहते हैं कबीरा अपने मन के शंके दुविधा दूर कर, अपने मन के शंके दुविधा दूर कर। क्यों? कागजों में तेरे मन की शंकाओं को दूर करने की ताकत नहीं है, क्योंकि कागजों में, इन किताबों में, वेदों में, ग्रंथों में जितनी भी लिखते हैं ना, वो हर किसी का तजर्बा है, हर किसी का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर किसी का अपना अपना उस वक्त का मौजूदा ज्ञान था। तो आप ये सोचिए क्या ज्ञान का अंत हो जाता है? आज से जो 100 साल 500 साल पहले किसी ने अनुभव किया, क्या वो आज भी उसको क्रॉस नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं कर सकते हम? क्योंकि हम अभ्यास के मार्ग को नहीं पकड़ना चाहते। हम पढ़ाई में, हम किताबों में, हम वेदों ग्रंथों में ही उलझे रहना चाहते हैं। पर कबीर साहब साफ कहते, कबीर संसा दूर कर कागद दे बहाए। कबीरा अपने मन की शंका दुविधा दूर कर, अपने तजर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से, ये जितने भी कागज तो अपने इर्द गिर्द ये किताबें, ये वेद, ये ग्रंथ जोड़कर बैठा है ना, इन सब को किसी धारा में बहा दे। इन सब ने तेरे मन में शंका ही भरनी है, क्योंकि अलग अलग वेद ग्रंथों की भावना अलग अलग है। हर किसी भक्त ने अपने अपने तरीके से लिखी है। हम जितने तरीकों के कहते वेद ग्रंथ पढ़ेंगे या किताबें पढ़ेंगे, उतने ही हमारे मनों में वो भेदभाव आते रहेंगे। इसके आगे फिर कबीर साहब की लिखते में आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं कबीरा माए मुंडो तह गुरु की, जानते परम न जाए, आप डूबे चौबेद में चेले दिए बहाए। कबीर साहब कहते कबीरा ऐसी माँ, ऐसे गुरु की माँ का मुंडन करो। जैसे मुंडन करना एक हिंदू रीत रिवाज है। कहते कबीर ऐसे गुरु की, ऐसे साधु की, ऐसे संत की माँ का मुंडन कर दो, जो अपने शिष्य के मन में से भ्रम ही ना मिटा सके, उसकी शंका ही ना मिटा सके। क्यों नहीं शंका मिटा सका? क्योंकि वो आप अभी तक वेदों ग्रंथों का गुलाम है, अधीन है। आप डूबे चौबेद में। कहते वो वेद से बाहर आ ही नहीं रहा, इन लिखतों से बाहर वो आ ही नहीं रहा, ग्रंथों से बाहर वो आ ही नहीं रहा। आप डूबे चौबेद में चेले दिए बहाए। मूर्ख आप तो कहते हैं उन वेदों में डूबा हुआ था, ग्रंथों में डूबा हुआ था, और उसके पीछे लगे जो उसके चेले थे
वो भी उसी ही लिखतों के अधीन ही बह गए। वो उसी ही अंधविश्वास में बह गए। नहीं, गुरुजी ये फरमा रहे हैं, गुरुजी ये फरमा रहे हैं, गुरु साधु संत फरमाते रहेंगे, पर ये ध्यान रखो कि आपने कभी इन चीज़ों को अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करी? आपने कभी अपनी मत को उजागर करके समझने की कोशिश करी? जिसकी एक छोटी सी बीच में मैं उदाहरण दूंगा। आज से 200-300 साल पहले बीमारियों का इलाज किया जाता था। कोई जी बूटी लो बाज़ार से, जंगल से, उनको कूटो, उनको पीसो, जख्म पे लगाओ, जहाँ पी लो वो ठीक हो जाएगी। तो आज के समय में, मौजूदा समय में, अगर वो आपके हाथ में वही किताब लग जाए और उसमें वो इलाज लिखा हुआ है, तो क्या आज आप बूटियाँ लेने जाओगे जंगल में, वो जंगली बूटियों को ला के रगड़ोगे, कि जहाँ सीधा डॉक्टर के पास जाके, केमिस्ट के पास जाके प्रेजेंट नॉलेज जो आज के समय का ज्ञान है उसको लेकर, गोली दवाई लेकर अपनी बीमारी को दूर करेंगे? आगे कबीर साहब और फरमाते हैं, कहते हैं कबीर ईश्वर। कबीर साहब ने अपनी भक्ति का तजर्बा बताया है। देखो, कहते हैं कबीर मैं जान्यो पढ़ बो पलो, पढ़ बे स्यों पल जोग। जब कहते हैं कबीर साहब कहते हैं मुझे ईश्वर की लत लगी, या ईश्वर की राह मुझे दिखनी शुरू हुई, जो अंदर से महसूस हुई, तो मैंने क्या पहले पढ़ने का सहारा ही लिया। मैंने सोचा कि पढ़ना ही भला है, पढ़ने में ही सब कुछ अच्छा है, पढ़ने में ही ज्ञान है, पढ़ने में ईश्वर की राह। कबीर मैं जानिया पढ़ बो पलो, पढ़ बे स्यों पल जोग। पर जब मैंने पढ़ पढ़ कर देखा कि नहीं, ये तो सिर्फ एक पढ़ाई है महज, इसमें मेरा कोई तजर्बा नहीं हो रहा, मेरा कोई अंदर नहीं खुल रहा, मैं शब्दों का ही ज्ञानी हुई जा रहा हूँ, पर मैं अपने अनुभव का कोई भी ज्ञानी नहीं हो सका। उन्होंने फिर दूसरा पड़ाव किया, पढ़ बे स्यों पल जोग। कहते मैंने जोग विद्या की राह पकड़ी। फिर पढ़ाई को छोड़कर मैंने योग विद्या की राह पकड़ी। शायद योग के जरिए जाके मुझे ये दुनिया का विजोग मिले और ईश्वर का रंग मिल जाए। पर फिर कहते दोनों ही मेरे लिए आखिर में क्या हुआ, दोनों में जाकर ही मेरे समय की बर्बादी हुई, पर मेरा अंदर ना खुल सका, मैं उस ईश्वर की राह को देख ना सका, समझ ना सका, जो मेरे अंदर एक भूख थी, प्यास थी। भगत ना छोड़ूं राम की पावे निंदो लोग। अब यहाँ कबीर साहब कहते हैं भगत ना छाड़ू राम की। ये राम कौन? अगर कबीर साहब ईश्वर थे तो ईश्वर के लिए फिर राम कौन थे? अगर कबीर साहब ही कहते परम पूर्ण परमात्मा थे तो फिर राम की वो भक्ति क्यों कर रहे थे? क्यों वो राम के मंत्र का जाप करते थे? भगत ना छाड़ू राम की पावे निंदो लोग। कहते जब मुझे ईश्वर की, यहाँ राम की परिभाषा है, राम वो नहीं जो अयोध्या पुत्र थे, यहाँ राम उन्होंने ईश्वर को संबोधन किया है कि भगत ना छाड़ू राम की पावे निंदो लोग। अब मैं उस ईश्वर की कहते भक्ति नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि जब आप ईश्वर की भक्ति करोगे, आप किताबों को छोड़ दोगे, योग छोड़ दोगे, तो लोग क्या कहेंगे, ये हमारे जैसा कर्म तो ये कुछ भी नहीं करता, ना ये वेदों ग्रंथों की मानता है, ना पढ़ता है, ना सुनता है, ना ये योग विद्या करता है, तो ये कौन सी भक्ति है? वहाँ आपकी निंदा होनी अनिवार्य है, क्योंकि आप ईश्वर की राह पर चले हो। पर उन्होंने कहा भगत ना छाड़ू राम की पावे निंदो लोग। वो कहते चाहे मेरी आप निंदा करो, चाहे आप मेरी बुराई करो, चाहे मुझे आप गालियां निकालो, अब मैं उस राम की, उस ईश्वर की जो कि मेरे अंदर ही समाया हुआ है, अब मैं उसकी भक्ति कभी भी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मैंने पढ़ के महसूस किया कि मुझे कुछ नहीं मिलना, फिर मैंने योग महसूस किया कि नहीं मुझे कुछ नहीं मिलना। मैंने क्या देखा, जब तक आप खुद अभ्यास पे मार्ग पे नहीं चलते, आपको जब अंदर से रास्ता नहीं सूझता दिखता, तब तक आपको ईश्वर की राह मिलनी नामुमकिन है। आगे कहते हैं कबीर साहब ईश्वर थे, उन्होंने गुरु धारणा भी करी है, और फिर उन्होंने ये कहा हुआ, ये सिखाया हुआ, देखो भूखे भगत ना कीजिए, ये माला अपनी लीजिए, हो मांगू संतन रेना। इसका मतलब कबीर साहब किसी ईश्वर की भक्ति करते थे, फिर ये उनको ताना मेना भी देते हैं, कहते हैं भूखे भगत ना कीजिए, मैं भूखा हूँ। इसकी वजह से अगर विचारधारा करी जाए तो दो तरह गहराई में चला जाए तो भक्तों को भूख से कोई लेना देना नहीं है। यह अध्यात्म की बात आ जाती है। कौन सी?
आत्मा की भूख की बात करते हैं, पर अगर सिखाने के लिए कहते हैं भूखे भक्त न कीजिए जे माला अपनी लीजिए हो मांगू संतन रेना। कहते हैं मालिक है ईश्वर, भूख के तड़फ के भूखे रहते हुए तेरी भक्ति नहीं हो सकती, ये जो माला है ये अपनी ले ले, क्योंकि मुझे हो मांगू संतन रहना, मुझे संतों के पैरों की धूड़ दे। तो इसी में एक मैं विचार करूंगा, अगर ईश्वर साहब और कबीर साहब, गुस्ताखी माफ, कबीर साहब अगर ईश्वर थे तो संत तो उनके पैरों में पड़ने चाहिए थे, तो फिर उनको संतों के पैरों की धूड़ की क्या जरूरत पड़ गई। आगे कहते हैं, फिर गुरु की बात करते हैं, कबीर कूकर पौंकना करंग पीछे उठताए। कहते हैं कबीरा एक जो आम नॉर्मल इंसान है ना, वो एक कुत्ते की नाई भौंकता है, जिसको कहते हैं वहाँ से कुछ पढ़ लिया, वहाँ से कुछ सुन लिया, वहाँ से कुछ बातें इकट्ठी कर ली, वो मन मत का प्रचार करता है। कबीर कूकर पौंकना करंग पीछे उठता है, बातों के पीछे, कहते हैं ख्यालों के पीछे, वो महज कल्पनाओं के पीछे भागता है। हकीकत से वो अनजान है, सच्चाई से वो अनजान है। वो कुत्ते की तरह जो कहते हैं गाड़ी देखकर पीछे पीछे भौंक के भागता है ना, फिर मुड़ता, वो कहते हैं उसकी तरह भौंकता रहता है। पर कर्मी सतगुर पाया जिन्हों लिया छड़ाए। कहते हैं जब मेरे मुकद्दर, जब मेरी किस्मत, जब मेरी अंदर की भूख ने एक वैराग पैदा किया, फिर क्या वो किस्मत बनी, वो एक ईश्वर की बख्शिश बनी। कर्मी सतगुर पाया, फिर मेरे कर्मों ने मुझे मौका दिया और मुझे गुरु की प्राप्ति हुई, मुझे सतगुरु की प्राप्ति हुई। कर्मी सतगुर पाया जिन्हों लिया छड़ा, जिनकी शिक्षा से, जिनकी बख्शिश से उन्होंने मुझे इस मात लोक से, इस मृत्यु लोक से रुखसत किया। मृत्यु से पहले ही मुझे जीना सिखा दिया और मैं इस जीवन का कर्ज उतार कर छूट गया। फिर आगे वो गुरु की बात ही करते हैं, कबीर साचा सतगुर मैं मिलया, शब्द जो बाया एक लागत ही पोए मिल गया प्रया कले जैसे। फिर वो कहते हैं कबीरा एक ऐसा सच्चा सतगुरु मुझे मिला, मुझे एक सत्य पूर्ण सतगुरु मिला। मैं मिलया शब्द जो बाह्या एक, जिसके शब्द से, जिसकी शिक्षा से, जिसके शब्द से, जिसकी शिक्षा से जो मेरा मन भटक रहा था ना, जो मेरा मन वेदों ग्रंथों गुलाम था, जो मेरा मन लिखतों गुलाम था, वो टिकना शुरू हो गया, वो बैठना शुरू हो गया। क्योंकि जब तक हमारा मानसिक स्तर नहीं टिकता, हमारी एक अंदर आत्मा जो कहते हैं मन नहीं टिकती, तब तक हमें ज्ञान की परिभाषा समझ नहीं आती। कबीर आई मुझे पे अनेक कर कर पेश, हम राखे गुरु अपने उनकी नो आदेश। जीवन है, इसमें मुश्किलें भी आनी हैं, परेशानियां भी आनी हैं। कबीर साहब खुद कहते हैं कबीर आई मुझे पे, कहते कबीर साहब कहते जीवन में मेरे ऊपर बड़ी तरह की परेशानियां आई, बड़ी तरह की मुश्किलें आई, अनेक तरह के भेस लेकर आई। क्योंकि परेशानी मुश्किलें हर किसी के ऊपर एक जैसी नहीं आती, इनके रंग हैं, किसी के ऊपर किसी तरीके की आएगी, किसी के ऊपर किसी तरीके की आएगी। किसी के पास माया धन ज़्यादा है, किसी के पास कम है, किसी के पास पुत्र है नहीं, किसी के पास होने का दुख। तो बेस है बहुत तरह की। कबीर आई मुझे पे अनेक करे कर पेश, हम राखे गुरु अपने उनकी नो आदेश। कहते मेरे जीवन में बड़ी बड़ी मुश्किलें आई, बहुत बहुत परेशानियां आई, पर कहते हैं मैं अपने गुरु के बलहार जाता हूँ, मैं अपने गुरु के बलहार जाता हूँ, जिन्होंने अपनी रक्षा से, अपनी बख्शिश से मुझे इस मुश्किलों से, इस परेशानियों से संभाले रखा और मेरा बचाव किया। इसका मतलब कबीर साहब के गुरु थे और ईश्वर गुरु वाला नहीं होते। कबीर मेरी जात को सबको हंसने हार। अब कबीर साहब तो अपनी जात की बात करते हैं कि मेरी जात ऐसी है कि सारी दुनिया मुझ पर हंसती है। तब इसी पे सवाल करो फिर ईश्वर की क्या जात है। इसका मतलब कि कबीर पंथी को पता है भी ईश्वर की जात कोई होती है, ईश्वर की कोई जात नहीं। कबीर मेरी जात को सबको हंसने हार, बलहारी इस जात को जन जपियों सृजनहार। यहाँ भी वो सृजनहार की बात करते हैं कि जिसने संसार को सृजा है, जिसने इस दुनिया को बनाया है,
कहते हैं मेरी जात के ऊपर सारा दुनिया हंसती है, क्योंकि मैं नीच जात का, छोटी जात का था, पर कहते हैं मैं अपनी जात के बलहारी जाता हूँ। जिसके रहते हुए, इस जन्म के रहते हुए, मैं उस सृजनहार को, जो कि सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को सृजा है, इसने सृष्टि को बनाया है, मैं उसको पा सका, मैं उसको ढूंढ सका। कबीर जो मैं चितव्यो, ना करे क्या मेरे चितवे होए। कबीर जो मैं चितव्यो, ना करे क्या मेरे चितवे होए। अपना चितव्या हर करे, जो मेरे चित न होए। यहाँ भी कबीर साहब ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, उस ईश्वर, उस मालिक की बात करते हैं। कहते कबीरा मेरे चितने से भी कुछ होता है, मेरे विचारने से भी कुछ होना है। मैं अगर अपने मन में कुछ भी कहते विचारता रहूं, सोचता रहूं, ख्याल करता रहूं, कहते उससे भी कुछ होना। कबीर जो मैं चितवो, ना करे क्या मेरे चितवे होए। मेरे चित्ते से भी कुछ हो जाना। कहते अपना चितव्या हर करे, जो मेरे चित्त न होए। कहते इस संसार में जो भी हो रहा है ना, ये ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, उसकी मालिक की मर्जी से हो रहा है। मेरे चेतने से ये कभी भी कुछ भी संसार का नहीं होना, ना कभी हुआ है। अब यहाँ बात आगे चलते हैं। कबीर तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। अब यहाँ कबीर साहब किस तू की बात करते हैं? जो उसके उनके अंदर तू था, जहाँ वो जो खुद तू थे। कबीर साहब यहाँ उस तू की बात करते हैं जो सचमुच तू है। तू एक अवस्था भी ईश्वर भी है, क्योंकि आजकल तो मैं ही बड़ी महान हुई है। अगर ये साधु संत कोई भी है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो वो मैं है। जब तक तू की भाषा नहीं, जो कहते हैं संसार का वायरस, संसार की बीमारियां मैं हार दूंगा, वो तो मैं है नहीं। ईश्वर की मर्जी है तो वो किसी को मोरा शायद बना ले, बाकी उसकी खुशी है। कबीर तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। जब आपा पर का मिट गया, जत देखूं तत तू। कबीरा तू करता, क्योंकि जब तक मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं सियाना हूँ, मैं बहुत पहुँचा हुआ संत हूँ, मैं बहुत पहुँचा हुआ गुरु हूँ। कहते मैं कभी भी तू की राह पर चल नहीं सकती, तू का दीदार नहीं कर सकती, तू को नहीं जान सकती। कबीर तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हो। कहते ऐसी तू की लत लगी कि मेरी अपनी मैं का हुंगारा भी खत्म हो गया, मेरी हूँ का नामो निशान खत्म हो गया, मेरी मैं का बिल्कुल ही वजूद खत्म हो गया। जब आपा पर का मिट गया, जत देखूं तत तू। कहते जब मेरी मैं, मेरी हौमे का, मेरे गुमान का, मेरे अहंकार का, मेरे ज्ञान का अंत हो गया, मैं ज्ञानी हूँ, मैं साधु, मैं समझदार हूँ। कहते जब इन सब का, मेरी वजूद, मेरी हस्ती का जब अंत हो गया, कहते फिर क्या देखा? जिधर भी देखूं उधर वो तू ही तू दिखे। कबीर सूरज चांद के उदय पई सब दे, गुरु गोबिंद के मिन बले, बिन मिले पलट पई सब खे। कहते ये कबीर जो जीवन है ना, जो सूर्य चांद की खेल है। कभी सूर्य उदय हो जाता है, कभी चांद, मतलब कि कभी जीवन है, कभी मृत्यु है। कभी जीवन है, कभी मृत्यु है, कभी सुख है, कभी दुख है। कबीर सूरज चांद के उदय पई सब दे, गुरु गोबिंद के बिन मिले। गुरु और गोबिंद, वो क्या कहते हैं? ईश्वर और गुरु के मिले बिना, क्योंकि ईश्वर को पाने का रास्ता गुरु बनाया है, पर वो कहते पहली प्राप्ति गुरु की। गुरु गोबिंद के बिन मिले पलट पई सब खे। कहते जब तक तेरे इस मानव जीवन में दोनों की प्राप्ति नहीं हुई, गुरु की अगर यहाँ पर बादशाह करूँ, गुरु ना की लिखत, ना कि गुरु शरीर, ना कि गुरु आकार। गुरु हमेशा विचार, गुरु ज्ञान, चाहे वो गीता से मिले, चाहे वो गुरबानी से मिले, चाहे किसी के मुख से मिले। गुरु हर एक रूप में माननीय है, ना कि पूजनीय। गुरु को जब आप मानना शुरू करोगे, तब गुरु की जब मानना शुरू करोगे, तब पता आपको चलेगा कि गुरु सच्चा है कि गुरु झूठा है। गुरु को भीड़ से, गुरु को बातों से ना जानो, गुरु की बात को परख कर देखो। गुरबानी भी ज्ञान के रूप में गुरु है, गीता भी ज्ञान के रूप में गुरु है। इस तरह कोई साधु संत भी है, वो भी ज्ञान के रूप में गुरु है, ना कि किसी शरीर के रूप में गुरु है। गुरु कहते ज्ञान मिला जब अंदर से मेरा, फिर गोबिंद की राह मिली, ईश्वर की राह मिली। पर जब तक इस जीवन में कहते दोनों नहीं मिले, कहते हैं
बिन मिले पलट पई सबके। कहते सारा कुछ ही किया हुआ, सब कुछ किया कराया, जो मेरे जीवन की भक्ति थी, चाहे मैंने पखंड किया था, पूजा करी थी, यात्रा करा था, जब तक मुझे गुरु की और ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, मेरे सारे ही कर्मकांड खत्म हो गए, मिट्टी हो गए, खे हो गए। कबीर सारी सिरजनहार की जाने नाही कोई, कह जाने आपन तनी के दास दीवानी होए। कहते कबीर है जो सारी सृष्टि है ना, ये सिरजनहार की है, ये किसी आकार की नहीं बनाई, उस मालिक की है जो सबका मालिक है। उसके बारे में कोई नहीं जान सकता, की जाने ना ही कोई। उसके बारे में कितना कुछ जान लेगा बंदा। समुंदर का किनारा देखा जा सकता है, गहराई, पर समुंदर का अंत नहीं पाना नामुमकिन है। कहते कबीर सारी सिरजनहार की, ये सारी सृष्टि जो भी है ये उस मालिक की है, ये ना मेरी है ना तेरी है। और यहाँ हम क्या कह रहे हैं, कबीर साहब ही सुप्रीम लॉर्ड हैं, सुप्रीम गॉड है। ज्यों ज्यों भगत कबीर की, त्यों त्यों राम निवास। अब ईश्वर भी ईश्वर को खोज रहा। कहते कबीर साहब खुद क्या कह रहे हैं, कहते ज्यों ज्यों भगत कबीर की। कबीर साहब ने जैसे 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 भक्ति का मार्ग पकड़ा, जैसे जैसे भक्ति के मार्ग पर वो गहरे होते गए, तैसे तैसे वो ईश्वर के निवास के पास चले जाते गए, वो ईश्वर के समीप होते गए, उस राम के समीप होते गए। कबीर कारण सो पयो जो किन्नो करतार, जिस बिन दूसर को नहीं एक के सिरजनहार। अब इसी श्लोक में ये बात सुन लो, कबीर कारण सो पयो जो किन्नो करतार। कहते वो ही होना है जो उस मालिक की रजा है, जो उस मालिक की मर्जी है, जो उस मालिक की खुशी है। कबीर कारण सो पयो जो किन्नो करतार, जो उस ईश्वर ने किया है या करना है वो ही होना है। तिस बिर दूसर को नहीं एक के सज, उसके बगैर दूसरा है ही नहीं, उसके बगैर दूसरा ना हुआ है ना होगा, उसके बगैर दूसरा है ही नहीं। एक ही ईश्वर, एक ही सृजनहार, वही सृजनहार है, वही इस सृष्टि को बनाने वाला है, वही इस सृष्टि का मालिक है। आगे एक उनकी बात याद आ रही, जैसे कहते हैं हमारे गुरु पीर चमत्कार करेंगे और ये वायरस का इलाज मिल गया। वो कहते हैं कबीर वैद कहे हों ही भला दारू मेरे वस। कहते वैद हकीम बड़ा अहंकार करते हैं कि मुझे, मेरे पास हर बीमारी का इलाज है। कबीर वैद कहे हों ही भला दारू मेरे वस, मेरे पास हर बीमारी की इलाज है, हर बीमारी की दारू है मेरे पास, हर आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी का भी मैं इलाज कर सकता हूँ। ये तो बस्त गोपाल की जब पावे लेखस। कहते ये जो ज्ञान है, चाहे वो वैद का ज्ञान है, चाहे वो अध्यात्मक ज्ञान है, चाहे वो साधु संत के पास ज्ञान है, कहते ये तो बस्त गोपाल की जब पावे लेखस। ये जो वस्त है ना तेरी अक्ल तेरी बुद्धि की, चाहे तो दवाई के जरिए कह रहा है, चाहे तो ज्ञान के जरिए कह रहा है कि मेरे पास है, ये उस मालिक की वस्त है, उस मालिक की चीज है। उसका जब दिल करे तुझे दे, जब दिल करे तो उससे वो छीन ले। अब कबीर साहब अपनी है होमे को, अपनी मैं को, अपने अहंकार को बिल्कुल ही शून्य करके बोलते हैं, जिनके बदौलत आज कबीर साहब के नाम से बड़े अहंकारी पुरुष पैदा हुए पड़े। वो कहते कबीर कुकर राम को मुतियो मेरो नाव, गले हमारे जेवरी जै खिंचे तय जो। कबीर साहब कहते मेरी क्या औकात है उस ईश्वर के सामने, मेरी क्या औकात है उस मालिक के सामने। कबीर कुकर राम को, मैं तो अपने राम का एक कुकर कुत्ता हूं, मैं तो उस मालिक के दर का कुत्ता हूं। मुतिया मोती मेरा नाम, मेरा नाम मोती रखा उन्होंने। गले हमारे जेवरी जहाँ खिंचे तह जाओ, मेरे गले में उसके नाम की माला पड़ी हुई है, मेरे गले में उसके नाम की जंजीरी पड़ी हुई है, संगली पड़ी हुई है। जहाँ जहाँ जिस जिस तरफ को वो खींचता है मैं उस तरफ को जाना शुरू कर देता हूँ। मेरे हाथ में, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। ये उस मालिक की मर्जी है, उस राम की मर्जी है, उस मौला की मर्जी है, क्योंकि मैं तो उसके दर का कुत्ता हूँ। मोती मेरा नाम है। जैसे जैसे मुझे चला रहा है,
जैसा जैसे मुझे खिला पिला रहा मैं तो वही कर रहा हूँ। कबीर इंसान की औकात बताते हैं। कबीरा माटी के हम पुत्रे, मानस राख्यो नाव, 4 दिवस के पहुने, बड़ बड़ रूंदे ठाऊं। यहाँ कहते जी 1000 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे। कबीर साहब खुद ही कहते हैं, कबीरा इंसान है क्या? माटी का पुतला। एक कच्ची मिट्टी का पुतला है। क्या नाम है इसका? नाम रखा है मानस। मानस नाम है, पर असल में है ये क्या? ये सिर्फ एक मिट्टी का पुतला है। 4 दिवस के पौने, बड़ बड़ रूंदे उठाऊं। कहते 4 दिन की तेरी जिंदगी है और बड़ा हो कर दिखाता है, अपने दावे जताता है, अपने आप को बड़ा बनाकर दिखाता है कि मेरे तो भी जीवन सीमा बहुत है। कहते नहीं, तेरी जिंदगी की अवधि सिर्फ 2-4 दिन है और ये तुझे भी नहीं पता कि तेरी जिंदगी का अंत कब और कहाँ पे आया खड़ा है। कबीर ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानो कि छार किया पयो कबीर कबीर। इस श्लोक के पीछे एक छोटी सी कहते हैं किसी ने शिक्षा के तौर पर बताई कि किसी अमीर शाहूकार ने कबीर के नाम का डंडोरा पीट दिया। कबीर साहब इस दिन बहुत बड़ा लंगर लगा रहे हैं, सारे गांव को, आस पड़ोस के जितने गांव हैं सबको ही न्योता दे दिया, इनविटेशन दे दिया कि सब वहां पहुंचने। तो ये तो कबीर साहब ने किया ही नहीं था। तो कबीर साहब अपनी झोंपड़ी में से खड़े होकर देख रहे हैं कि बड़े लोग मेरी झोंपड़ी की तरफ आ रहे हैं, क्या बात है। तो उन्होंने पूछा 1-2 जने से, क्या बात है अभी इधर किधर क्यों आ रहे? वो कहते जी हमें तो सब ने ये लॉन्चमेंट करा के जहाँ बोलों से संदेश भेजे थे कि कबीर साहब आज बहुत बड़ा भंडारा कर रहे हैं, बहुत बड़ा लंगर कर रहे हैं। उन्होंने सब के सब गाँव को बुलाया है। कबीर साहब डरते हुए झोंपड़ी के अंदर चले गए, अपनी पत्नी से बात करी। कहते अब क्या करें? कबीर साहब पिछले दरवाजे से निकल गए और भाग गए, जंगलों में चले गए। जंगलों में जाके क्या, फिर जो उसने वो डंडोरा पीटा था वो तो कबीर साहब की कहते परख कर रहे थे, कबीर को देखूं परख कितनी गु है। पर उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा था छुपा कर। और जैसे कबीर साहब को भागते देखा, उन्होंने फिर भी कबीर साहब की लाज रखी। कहते नहीं, उन्होंने अपने जो अरेंजमेंट किया होता लंगर का भंडारा लगा दिया और सब लोग खुश कबीर 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 की वाहवाही करते हुए चले गए। तो बाद में जब कबीर साहब शाम को घर में आए तो देखा कि ये किसने किया? कहते पता नहीं। उनकी पत्नी कहती मुझे तो पता नहीं। तो कबीर साहब ने इसकी जितनी प्रशंसा थी उस ईश्वर को दे दी। कहते कबीर ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके। ना तो ये मैंने किया है, ना मैं कर सकूंगा इतने बड़े काम, ना मेरे शरीर की इतनी औकात है। फिर वो अपने ईश्वर को, अपने मालिक को, अपने राम को याद करते हुए क्या कहते, क्या जानो किछ हर किया भयो कबीर कबीर। कहते क्या पता ये उस मालिक की मर्जी है, उसने क्या कौतक खेला है। मेरी तो फ्री में ही, मेरी तो मुफ्त में ही वाह वाह हो रही है, लोग खा के चले जा रहे हैं, कबीर कबीर का नाम लिए जा रहे हैं। अब कबीर साहब मृत्यु की बात करते हैं। कहते हैं मृत्यु कहाँ? अब ईश्वर को तो मृत्यु आती नहीं है। कबीर मोहे मरने का चाव है, मरूं तहार के द्वार। कहते कबीर साहब जब भक्ति करके बंदे की अवस्था, मन की अवस्था ऊंची हुई तो मरने से नहीं डरता। मौत का भय निकल जाता है, मरने का चाव आ जाता है, क्योंकि उसको पता है इस मृत्यु के अगले पार ही तो मेरा मालिक, मेरा ईश्वर, मेरा राम, मेरा वाहिगुरु खड़ा है। कबीर मोहे मरने का चाव है, पर वो कहते हैं मुझे बहुत चाव चढ़ा मरने का, पर मृत्यु कहाँ होनी चाहिए मेरी? मरूं तहार के द्वार। है मालिक, है ईश्वर, मेरी मृत्यु आए पर कहाँ आए? मेरी मृत्यु तेरे दरबार पे आए, तेरे दरबार, तेरे चरणों में आए मेरी मृत्यु। मेरे अंदर चाव तो आ गया। अब अगर कहें कबीर साहब इस सृष्टि के मालिक है तो उनको तो मृत्यु आनी नहीं चाहिए। आगे वो कहते हैं कबीर गंगा तीर जो कर करे, पीवे निर्मल नीर, बिन हर भगत न मुक्त होए, यह कह रमे कबीर। जैसे कबीर साहब कहते हैं तो गंगा के पानी से, चाहे उसके पास घर बना ले, चाहे गंगा का जल अपने घर में ले आ, बात एक ही है। उसके जल से कभी भी तेरे अंदर निर्मलता नहीं आनी। संसारी कर्म कांड से जितने तो बाहर कर रहा है, दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, गंगा जल में नहा रहा है, पी रहा है, इससे तेरे अंतर आत्मा में निर्मलता नहीं आनी। बिन हर भगत न मुक्त होए,
ओ कह रमे कबीर। कहते कबीर साहब कहते हैं, एक मालक, एक ईश्वर की भक्ति के बगैर तेरे अंदर निर्मलता कभी भी नहीं आनी। ये तो जितने कर्म कांड करता रहता, वेद पढ़ता, ग्रंथ पढ़ता है, गंगा की धाराएं कहते जाके नहाता है, जहाँ उसकी चूड़ियाँ भरता, सरोवरों में से पानी भरता, ये तेरे शारीरिक कर्म कांड हैं। इनसे तेरी आत्मा में शुद्धि नहीं आनी जब तक तूने एक मालक, एक ईश्वर की भक्ति नहीं करी, उसको जानना नहीं, उसको पहचाना नहीं, तेरे आत्मा के अंदर निर्मलता नहीं आनी। अब कहते कबीर साहब खुद कहते हैं ईश्वर की क्या अवस्था है। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। कबीर साहब कहते हैं सारे जगत को मौत का भय है, मृत्यु का भय है, मर ना जाऊं, पर वो भगत होकर क्या कहते हैं, जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। मेरे मन तो उस मृत्यु का आनंद बन गया है। कब जैसे वो मौत आए, क्योंकि उनको पता है मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। तो कुछ लोग कहते हैं परमानंद उनके गुरु जी का नाम है, परमानंद इसकी मैं अपनी परिभाषा दूं, परम आनंद। कहते हैं मरने ते ही पाइए पूर्ण परम आनंद। परम जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, वो आनंद कहाँ, मरने पे। अब यहाँ मृत्यु दो तरह की, कहते हैं भक्तों की मृत्यु वो नहीं जो शरीर का जन्म। भगत वो है जिसने जीते जी अपनी मैं को, अपने वजूद को मार दिया, उसको मारते ही कहते परमानंद की प्राप्ति आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही कहते हैं मेरी मैं मरी, मेरे अंदर उस परम आनंद की प्राप्ति आनी शुरू हो जाती है। और ये भगत जो है कबीर साहब, कबीर पंथी के कहते हैं कि कबीर साहब का मंत्र जो सतनाम था, पर कबीर साहब की जितनी मर्जी वाणी पढ़ कर देख लो, उनमें वो राम 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 ही उनका गुरु मंत्र, उनकी भक्ति का मंत्र राम ही था। उनका उपासक भी उन्होंने राम को रखा हुआ था। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम। कहते हैं मेरी सिमरनी, मेरी जुबान के ऊपर उसी राम का नाम है। मेरी सिमरनी, मेरे जाप के ऊपर उसी एक राम का नाम है। मैं कोई साधु, मैं कोई संत, मैं कोई मौलवी, जहाँ कोई मैं कोई गुरु नहीं हूं। मैं तो अपनी भक्ति जितनी मेरे अंदर उस ईश्वर ने, मालिक ने बख्शी, उसी मत से मैं ये डिस्कशन कर रहा हूं। मैं ना रामपाल जी का विरोधी हूं, ना मैं कबीर पंथी का विरोधी हूं। मैं तो एक अज्ञानता का विरोधी जरूर हूं कि ये अज्ञानता ना फैलाएं। शरीर में आया हुआ कोई भी मानव भगत है, मानते हैं, साधु है, मानते हैं, संत है, मानते हैं, ईश्वर नहीं। मुकम्मल ईश्वर अपने आप में अपनी होंद में है, उसका अपना वजूद है, वो शरीर से रहित है, वो जन्म मरण से रहित है, ना उसको जन्म है ना उसको मौत है, वो निराकार है, वो अजन्मा है, वो हर किसी में समाया हुआ है, हर वक्त, हर जगह, हर पल वो मौजूद है। सिर्फ हमने ही दीवारें कर रखी उसके लिए, उसको मंदिर गुरुद्वारे में जगह दे दी, अपने मन में घर में तो जगह दी नहीं। बाकी ये जो बातें कहते हैं कि प्रलय आएगी, कोई साधु संत उठेगा, इस अंधविश्वास से बाहर निकल आइए। जब भी चमत्कार होगा तो विज्ञान के जरिए होगा, क्योंकि बीमारी को विज्ञान हरा सकता है, भक्ति नहीं। भक्ति तो कोई बुद्धि है, भक्ति एक ज्ञान है। अगर आज ईश्वर ने कोई चमत्कार करना भी है तो विज्ञान के जरिए हो सकता है। कोई दवाई ऐसी मिल जाए, कोई खोज ऐसी आ जाए जिसके एक इंजेक्शन से ही ये कोरोना या वायरस खत्म होना शुरू हो जाए। साधु संतों के ज्ञान में डूबो, चमत्कारों इंतजार में जिंदगी ना खराब करो। इस अंधविश्वास का कहते प्रचार ना करो, इस अज्ञानता का प्रचार ना करो, एक ईश्वर का प्रचार करो। इतना ही कहता हुआ मैं ये आपसे इजाजत लेता हूं। कोई बोल ऊपर नीचे किसी को चुभने वाला हो गया तो मैं माफी चाहता हूं। ईश्वर सबका भला करे।